स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मेरा नाम सुमन है। मेरा एक ही भाई था और मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी थी जिनकी शादी हो चुकी थी और अब भाई की शादी हो रही थी, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे थी, क्योंकि जब से बहनों की शादी हुई थी मैं घर में अकेली रह गई थी और भाभी के आ जाने से मेरा दिल लग जाना था। ये ख्याल ही मुझे खुश करने के लिए काफी था। मैंने भाई की शादी के हर फंक्शन पर भाभी के साथ बैठकर फोटो खिंचवाए थे, लेकिन कुछ विदाई के बाद मेरी आंखों ने देखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाभी दुल्हन बनी लॉन्ज में ही बैठी थी। सब मेहमान जा चुके थे। मुझे लगा माँ मुझे कहेंगी कि तुम अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ाओ, लेकिन माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे बाबा ने भाई को अपने कमरे में बुला लिया। मेरा भाई जो अपनी खूबसूरत सी दुल्हन देखकर मुस्कुरा रहा था, बाबा की आवाज सुनकर खामोशी से उनके कमरे में चला गया। मैं भाभी के पास ही बैठकर बातें करने लगी। वो भी बहुत खुशमिजाज सी लग रही थी। मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में सवाल जवाब करने लगी। मैं इस वक्त 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। मैं भाभी से अपनी दोस्तों का जिक्र करने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन उनकी नजरें बार बार सामने बाबा के कमरे के बंद दरवाजे पर जाकर टिक जाती। माँ भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। बस मैं ही भाभी के पास बैठी थी। मुझे ये बात भी समझ नहीं आई थी कि माँ इतनी जल्दी क्यों सोने चली गई थी। हालांकि माँ शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन जब से विदाई करवा कर भाभी को घर लाई थी, उनका मूड मुझे बहुत खराब लग रहा था। इसलिए आते ही मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ को घर आते ही हुआ क्या है। भाभी भी कुछ चुप चुप सी थी। मेरी शादीशुदा बहनें भी खराब मूड के साथ हॉल में से वापस लौट गई थी। घर भी नहीं आई थी कि दुल्हन का अच्छा स्वागत किया जाता। आधे घंटे बाद सामने कमरे का दरवाजा खुला था। भाई बड़े गुस्से से कमरे से बाहर आए थे और मुझे भाभी के पास बैठा देखकर कहने लगे, तुम सोने नहीं गई अपने कमरे में? जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मुझे भाई की बात पर हैरत हुई थी कि वो किस लहजे में मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो बात भाई ने भाभी से कही वो सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। भाई भाभी को कहने लगे, पूजा तुम बाबा के कमरे में जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने पलटकर देखा था। भाभी भी भाई को हैरत से देख रही थी कि वो ये उनसे क्या कह रहे हैं। अपनी शादी की पहली रात भला कौन सी दुल्हन यूं सजी सवरी ससुर के कमरे में जाती है। एक बात और कि मेरी माँ और बाबा अलग कमरों में सोते थे। इससे पहले कि मैं देखती कि भाभी जवाब क्या देती है, भाई ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि उन बातों को समझ ना सकती। मैं कमरे में आ तो गई थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बाहर था। मैं पहले तो अपने बेड पर बैठ गई कि आखिर बाबा ने भाभी को अपने कमरे में क्यों बुलाया था। मैं कुछ देर तो अपने कमरे में ही बेचैन सी रही, लेकिन इसके बाद मैंने अपने कपड़े बदलकर अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला। जो कुछ मुझे अपने सामने नजर आया वो मुझे उलझन में डाल गया था। भाई बाहर नहीं थे और भाभी बाबा के कमरे से निकली थी और बहुत रो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने अपने कमरे से झांक कर देखा था। रोते हुए वो अपने कमरे में चली गई। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल बुझ सा गया था। मेरी भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी थी। पता नहीं क्या वजह थी, क्यों रो रही थी वो, न जाने क्यों, लेकिन मुझे रात भर चैन से नींद नहीं आई थी। बड़ी मुश्किल से मैं सुबह सवेरे के वक्त सोई थी। मेरी आंख एक शोर से खुली थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मुझे लगा माँ किस पर चीख रही थी। मैं हैरान थी कि सुबह सुबह माँ किस पर चीख रही है। मैंने झट से लिहाफ उतार कर साइड पर रखा और तेजी से कमरे से बाहर निकली, लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। माँ मेरी नई नवेली भाभी पर चिल्ला रही थी। कह रही थी, मुझे जुबान चलाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। खबरदार, जो तुमने आज के बाद मुझे किसी बात का जवाब दिया तो चलो जाओ, जाकर किचन में नाश्ता बनाओ। मैं अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान और परेशान थी। मेरी शादीशुदा दोनों बहनें अभी अपने पति और बच्चों के साथ वहीं मौजूद थी। मुझे हैरत हो रही थी कि एक दिन की दुल्हन के साथ मेरी माँ ऐसे भी रवैया कैसे कर सकती है। मैं तेजी से आगे बढ़ी और माँ से कहा, नाश्ता मैं बना देती हूँ, भाभी की अभी रात को ही तो शादी हुई है। लेकिन मेरी बात पर मेरी माँ गुस्सा हो गई और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने इस लड़की की पक्ष ली तो आज के बाद सारे घर के काम यही करेगी। मेरी भाभी किचन में चली गई। मेरी बहनें कहने लगी, माँ हमारी तो हमारी ससुराल में नाक कट गई है।
कि एक लौता भाई है जिसकी शादी इतनी धूमधाम से की है और इसके ससुराल वालों ने हमें सोने की कोई चीज नहीं दी, ऊंची दुकान, फीका पकवान है। मेरी बहन ने नफरत से कहा तो मैं अब समझी थी कि मेरी माँ बहनों को किस बात पर मुंह बना हुआ था कि मेरी भाभी दहेज इतना नहीं लाई थी। मुझे बहनों की सोच पर अफसोस हो रहा था कि जब माँ भी शुरू हो गई। हाँ, मेरा एक ही बेटा था, कितने पैसे लग गए थे इसकी शादी पर। मुझे तो लगा था अमीर लोग हैं, गाड़ी तो जरूर मेरे बेटे को दहेज में मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसे कंजूस लोग के बस अपनी खूबसूरत बला ही खाली हाथ हमारे पल्ले बांध दी। मेरी भाभी इस वक्त आम से हुलिये में किचन में नाश्ता बना रही थी। कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी और मेरी माँ बहनों को दहेज ना मिलने का गम सताए जा रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं भाई के कमरे में जाऊं और कहूं कि अपनी माँ बहनों का रवैया अपनी नई दुल्हन के साथ जाकर देखो। जिन बहनों की वजह से तुमने अपनी खुद की शादी में इतनी देर कर दी है, वो तुम्हारी बीवी के साथ कैसा रवैया कर रही हैं। मेरा भाई सबसे बड़ा था और था भी घर वालों का बहुत ही कहना मानने वाला, इसलिए दोनों बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत दहेज दिया था और जब इसकी अपनी शादी हुई थी तो उन्हें मामूली सा दहेज मिला था। भाई जब कमरे से बाहर निकला तो खुश था। अपनी नई दुल्हन को किचन से काम करते देखकर वो भी कुछ नहीं बोला था। वो माँ से बहुत डरता था। मैं जानती थी कि मेरा भाई मेरी माँ का बहुत संस्कारी बेटा था, इसलिए मैं जानती थी कि माँ जैसे ही सोच भाई की भी होगी। अभी मेरा अफसोस ही कम ना हुआ था कि बाबा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। बाबा को देखकर मुझे याद आने लगा कि भाभी दुल्हन बनी रात को बाबा के कमरे से रोती हुई निकली थी। मुझे लगा शायद बाबा ने भी कम दहेज मिलने पर भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। माँ जब नाश्ते की मेज पर बैठी तो मेरी भाभी का मेरे बाबा को देखकर रंग से उड़ गए थे। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैं भाभी के चेहरे पर घबराहट देखकर हैरान थी और अपने बाबा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। फिर तो सबका रवैया भाभी के साथ शुरू हो गया। वो हर वक्त डरी सहमी सी रहने लगी थी। सारा दिन वो काम करती रहती और रात को जब वह घर आते तो बाबा के कमरे में चली जाते और जब कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते कि वो बाबा के कमरे में चली जाए। वो बेचारी परेशान हाल में बाबा के कमरे में चली जाती थी, लेकिन जब वो कमरे से वापस आती तो बुरी तरह से हाँफ रही होती, पसीने से तर होती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे उनकी चीखों की आवाजें उनके कमरे से सुनाई देती, जैसे वो उल्टियां कर रही हो। उनके चेहरे की उदासी से भी यही लगता था कि जैसे वो कोई बहुत बुरी चीज भुगत कर आई हो। मुझे ये बात इस शक में डाल रही थी। मेरा जमीर मुझे अंदर ही अंदर हिला रहा था। पूरा दिन मेरी माँ मेरी भाभी का जीना दुश्वार किए रखती थी और रात को वो 2-2 घंटे बाबा के कमरे में गुजार कर वापस आती थी और आते ही अपने कमरे में चली जाती थी और नहा कर वापस आती थी। मुझे इस बात की हैरत थी कि बाबा उन्हें क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं और भाई भाभी को क्यों इशारे से बाबा के कमरे में भेजते हैं और मेरी माँ को भी कोई एतराज नहीं होता। एक बार मेरी भाभी किचन में बर्तन धो रही थी, मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी की फिक्र सताने लगी थी। उनकी आंखों में चमकते हर वक्त के आंसू मुझे बहुत दुख देते थे कि क्या दहेज न देना औरत का इतना बड़ा कसूर है। मैंने घड़ी देखी, रात का 1 बज रहा था। जानती थी कि सब सो चुके हैं, इसलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर दूं। लेकिन जो कुछ मैंने किचन में देखा, मैं दंग सी रह गई थी। मेरी भाभी के हाथ में मोबाइल था और वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो मोबाइल शायद मेरे भाई का था। भाई इस वक्त सो चुके होते थे। हो सकता है वो चोरी छुपे मोबाइल पर बात कर रही हो और अपने घर वालों से करती हो। कौन हो सकता है वो जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, रो रही थी? क्योंकि मेरी भाभी अपने चाचा के घर रहती थी। उनके माँ बाबा एक हादसे में मर चुके थे और चाचा ने रिश्ता तो भाभी का यही कहकर तय किया था कि वो उनकी सगी बेटी जैसी है, लेकिन शादी पर भाभी को कुछ भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ और बाकी घर वालों का रवैया उनके साथ बहुत बुरा था। फिर एक बार भाभी ने मुझे बताया था कि उनकी चाची उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, उन पर बहुत जुल्म करती थी। चाचा की अपनी 3 बेटियां थी, इसलिए वो भला उन्हें क्या दहेज देते। जो कुछ भी मेरी भाभी के बाबा का हिस्सा था वो सब उनके चाचा ने अपने कब्जे में कर लिया था। वे बेचारी तो वहां से भी जुल्म की सताई हुई थी, लेकिन वो इस वक्त किससे बात कर सकती थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद उनके चाचा चाची ने तो पलट कर नहीं देखा था कि वो किस हाल में है। फिर मुझे ये भी लग रहा था कि जिससे वो बात कर रही है वो कोई आदमी है। मेरी भाभी के साथ यहाँ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। मेरा दिल उनके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान रहता था, लेकिन जो बात मुझे शक में डाल रही थी वो ये थी
कि मेरी भाभी इस वक्त जिससे बात कर रही है वो कोई आदमी था। मेरी भाभी उससे कह रही थी, मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम नहीं जानते कि ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं, और वो आदमी जो मेरा ससुर है वो किस कदर घटिया इंसान है। काश के जो वो जुल्म मेरे साथ करता है उसकी बेटी भी वो सब सहे तो उसे पता चले। ये बात सुनकर मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। न जाने वो आदमी कौन था जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, और बाबा ऐसा क्या करते थे भाभी के साथ। मुझे बाबा की हरकत खुद भी पसंद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मेरी भाभी रोती सिसकती बद्दुआएं दे रही थी, मेरी रूह तक कांप गई थी। फिर मैंने सोचा कि बाबा ये क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वो भाभी के साथ कर रहे हैं, अगर मेरी बहनों के ससुर भी उनके साथ ऐसा करे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगी। और मेरा भाई क्या बिल्कुल बेइज्जत हो चुका है, जो खुद ही अपनी बीवी को अपने बाबा के कमरे में भेजता है। हालांकि मेरे बाबा मेरी बहनों से कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है अपने ससुर की सेवा करने की, ना ही उनके कमरे में अकेले जाने की। मेरी दोनों बहनें बहुत तेज तर्रार थी, अपने ससुराल वालों को नचा कर रखा हुआ था, पति भी उनके वश में थे, और जब यहाँ आती तो भाभी की शामत लाई रखती थी। हर वक्त उन्हें दहेज न लाने के ताने देती रहती थी। माँ भी किसी से कम ना थी, पूरा दिन मेरी भाभी के पीछे पड़ी रहती थी। दिन में 1 घंटा भी भाभी को आराम के लिए नहीं मिलता था। मैं इस वक्त भाभी की मदद कर देती थी जब माँ दोपहर को सो रही होती थी। वो मुझसे कभी कभी अपने दिल की बात भी कर लेती थी, लेकिन जब भी मैं उनसे ये पूछती कि बाबा उन्हें कमरे में बुलाकर कहते क्या है, तो उनकी रंगत उड़ जाती थी। वो एकदम ही फीके रंग के साथ नहीं में सिर हिलाने लगती थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिसका मेरे पास कोई जवाब ना था। मेरी भाभी मुझसे भी बात करते हुए घबराती थी। एक दिन जब भाभी मेरे बाबा के कमरे में गई तो मैंने माँ से पूछा कि बाबा भाभी को क्यों रोज अपने कमरे में बुलाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगी थी। कहती, मुंह बंद रखा करो अपना, खबरदार जो दोबारा ऐसा कोई भी सवाल मुझसे पूछा भी तो। मुझे माँ पर भी हैरत होती थी कि वह क्यों कुछ नहीं बताती। मैं अपनी भाभी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार मैंने सोच ही लिया कि मैं भी देखूंगी क्या आखिर बाबा कमरे में भाभी के साथ करते क्या है। मेरे भाई मेरे बाबा से बहुत डरते थे, इसलिए जो बात माँ या बाबा कह देते थे वो कभी उनके खिलाफ नहीं जाते थे। एक दिन जब भाभी कमरे में गई, कुछ देर बाद मैं भी बाबा के कमरे में जाने का बहाना सोचने लगी कि मैं जाकर देखूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगी, खबरदार जो तुम कमरे में गई भी तो। मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे बाबा से काम है। माँ ने कहा, जब तक तुम्हारी भाभी कमरे में है तुम नहीं जाओगी, चलो जाओ अपने कमरे में। एक रात तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात को किचन में जाने लगी, मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे मैं लॉन से होती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी, सामने लॉन का दरवाजा खुला था। मैं ये सोचने लगी, रात के वक्त दरवाजा किसने खोला है। मैं जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी सहन से होते हुए छत की तरफ जा रही थी। मैं ये सोच रही थी इस वक्त वो छत पर क्या करने जा रही हैं। मैं भी उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची मैंने छुप कर देखा, मेरी भाभी एक नौजवान के गले लगकर रो रही थी। ये देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। वो इस आदमी से ये भी कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझसे यहाँ नहीं रह जाता। कौन था वो आदमी भाभी का? क्या लगता था, कोई आशिक या कोई और? मैं वापस लौट आई। मुझ पर घबराहट छा गई थी। ये सब क्या हो रहा था? एक तरफ तो मेरी भाभी बेचारी बनी हुई थी, और दूसरी तरफ ये कौन सा रूप था उनका जो मैं देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा सबको जाकर भाभी की असलियत बता दूं। मैं जैसे ही लॉन से अंदर आई कि अपने कमरे में वापस जा सकूं, तो लॉन के सामने मेरा भाई खड़ा था। भाई को देखकर मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए थे। वो मुझसे कहने लगे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो परेशान सी हो गई कि क्या जवाब दूं। मैंने उन्हें घबराहट से देखा, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं ताज़ी हवा के लिए बाहर आ गई थी। वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? पूरे घर में नजर नहीं आ रही है। यह सुनकर तो मैं और भी घबरा गई थी कि क्या कहूँ और क्या नहीं। मैं इसी कश्मकश में गिरफ्तार हो गई थी कि भाभी भी अचानक से आ गई। भाई को देखकर तो उनके भी होश उड़ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया। मैंने कहा, मैं और भाभी दोनों ही बाहर सहन में बैठे थे। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ हैरान सी रह गई थी। कहने लगी कि हाँ, मैं इसके साथ ही सहन में थी। मेरा भाई बेफिक्र सा हो गया। उस वक्त तो मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले दिन मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि मैंने उन्हें बचाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया
कि वो छत पर क्यों गई थी और जो आदमी छत पर था वो कौन था। कहने लगी वो मेरा भाई है जिसे चाचा ने बचपन से ही घर से निकाल दिया था ताकि बड़ा होकर वो कहीं अपना हिस्सा ही ना मांग ले। मेरा भाई कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था इसलिए मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका है और बहुत जल्द मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा आपने पहले बताया नहीं कि आपका कोई भाई भी है। वो कहने लगी मैं क्या बताती, इस घर में आते ही मुझ पर जुल्म सितम शुरू हो गए थे। मुझे तो लगा था कि मेरी आजमाइश शादी के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो और भी बुरा हुआ। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगी। कहने लगी तुम्हारा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता, मैं ऐसे आदमी के साथ क्या जिंदगी गुजारूं। उनकी बात तो सही थी। फिर कहने लगी तुम्हारे बाबा भी अच्छे इंसान नहीं है, मैं वो सब नहीं कर सकती। मैंने कहा बाबा आपसे क्या करवाते हैं। मेरी बात पर वो कहने लगी किसी दिन खुद जाकर देख लेना। मैंने भाभी से कहा कि आज मैं आपके कपड़े पहनकर बाबा के कमरे में जाऊंगी, आप मेरे कमरे में खुद को बंद कर लेना। वो मेरी बात मान गई। रात को भाभी के कपड़े पहनकर मैं उनके कमरे में गई थी, लेकिन मैंने घूंघट से अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे देखकर मेरे बाबा यही समझे कि मैं भाभी हूँ। फिर मेरे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, आज तुमने आने में देर जो कर दी है। जैसे ही बाबा ने मुझे अपनी बाहों में लिया मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अपना दुपट्टा ऊपर किया तो बाबा देखकर दंग रह गए। मैंने कहा बाबा मैं आपको ये सब अब नहीं करने दूंगी, ये गलत है। मेरे बाबा मुझे देखकर हैरत में पड़ गए थे। कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं भाभी को अपने कमरे में जबरदस्ती बंद करके जानबूझकर यहाँ आई थी ताकि मैं आपकी सच्चाई जान सकूं, और मैं आज आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैंने कहा कि बाबा आप ये पाप कैसे कर सकते हैं, आप अपने ही बेटी की बहू के साथ। छी। मैं रो रो कर उन पर चिल्लाने लगी तो वो चुप हो गए। कहने लगे मैं इसलिए करता था कि मेरा बेटा नामर्द है, मुझे इस घर का वारिस चाहिए, मेरा बेटा मुझे इस घर का वारिस नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपनी बहू से अपना वारिस चाहता हूँ और अपनी बहू के साथ। मैं बाबा के मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरत में पड़ गई थी। ये सब भाई और माँ कैसे बर्दाश्त कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया था। मैंने कहा बाबा आप इतनी घटिया हरकत अपनी बहू के साथ कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने बेटे का वंश चाहिए था तो आपका बेटा गोद ले सकता था और उसे अगर अपना बेटा बनाकर पालता तो वो उनका ही वंश कहलाता, लेकिन ये आपने बहुत घटिया और घिनौनी हरकत की है। मैंने अपने भाई को भी बुरा भला कहा जो मेरी भाभी के साथ ऐसा करवा रहा था। भाभी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अगले दिन भाभी का भाई घर पर आ गया और मेरी भाभी ने मेरे भाई से तलाक ले ली थी और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। और मुझे अपने बाबा के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा था कि मेरे घर वाले किस सोच के थे। उन सबको बहुत पछतावा हुआ। वो सब भाभी से माफी मांगने लगे, लेकिन भाभी ने उनको माफ नहीं किया और वो तलाक लेकर अपने भाई के साथ चली गई। धन्यवाद दोस्तों।